मित्रों नमस्कार। मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग संज्ञा को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये संज्ञा क्या है, संज्ञा कैसे काम करती है, संज्ञा में जो चीज़ें जो भी घटित होती हैं वो सारी चीज़ों का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। इट मीन्स संज्ञा को यहाँ पढ़ने के बाद मैं दावे से कह दूंगा मित्र, फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको संज्ञा, क्योंकि मैं फुल डिटेल पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन की डिफिनीशन। हालांकि हमने पीछे इसका डिस्कस कर दिया है, फिर भी हम यहां एक बार फिर कर देते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। मतलब यह है मेरे मित्रों कि जो भी चीजें आप देखते हैं, आपके आजू बाजू आसपास जो चीजें हैं वो सब संज्ञा हैं। मैंने पिछले क्लास में कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि बिना संज्ञा के आप इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर, नहीं कर सकते आप। तो चलिए आगे देखते हैं। द काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार की होती है मित्रों? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है? पहली है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है मैटेरियल नाउन, जिसे हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। और अंतिम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब मैं एक हल्का सा इनका इंट्रो कर दूं फटाफट फटाफट आपको कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इतिहास में जितने लोग हैं उनके बारे में चर्चा करना, या जो आपके हित मित्र हैं, आपके आजू बाजू लोग रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करना, वह होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ऐसा होता है जो न तो मतलब मेल में आएंगे न फीमेल में आएंगे, मतलब वो दोनों में शामिल होकर काम करेंगे, हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, वो हो जाएंगे कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, एक जाति के विषय में चर्चा हो जाएगी। मटेरियल मतलब पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। ये पदार्थ मतलब जितना भी है, लकड़ी है, सोना है, चांदी है, या जो भी चीजें हमारे सामने दिखाई देती है, प्लास्टिक, कपड़ा, वो सब पदार्थवाचक में आ जाएगा, मटेरियल में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, ये एक समूह, जब हम कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं तो इकट्ठा हुई चीज़ों का एक अलग नाम बन जाता है। जैसे मेरे पास कुछ सैनिक हों और सैनिकों का पूरा झुंड हमारे सामने आ जाए तो हम बोलते हैं आर्मी, सेना बोलते हैं, और सेना एक समूह का नाम होता है। हमारे पास कुछ खिलाड़ी हों तो उनका समूह होता है तो उसे टीम बोलते हैं। तो वैसे ही वो समूह जैसे इकट्ठा होगा तो हम समूह की बात करेंगे, कलेक्शन की बात करेंगे। और लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें हमारे अंदर उठने वाले जो भाव होंगे उनको भी तो नाम दिया जाता है। हमारे अंदर जो भाव होते हैं, दुख सुख के जो भाव होते हैं, भूख का जो भाव होता है, उसका भी नाम दिया जाता है, और वह जो नाम होता है मेरे मित्रों उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब हम इनका अलग अलग जरा पोस्टमार्टम करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, याद रखिएगा शब्द विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई विशेष व्यक्ति मेरे सामने आएगा, कोई वस्तु आएगी, उसको हम बोलेंगे। यहां एग्जाम्पल में देखें, समझ में आ जाएगा आपको। सरदार भगत सिंह, ओके, सरदार भगत सिंह। तो इतिहास में अगर आप झांक कर देखेंगे तो बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत हैं, लेकिन जब मैंने नाम लिया सरदार भगत सिंह तो आपका स्पेसिफिक एक ऐसे फिगर पे ध्यान गया जो टोपी लगाया हुआ एक नौजवान है, बस। तो जो पार्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में आप चले गए, जबकि इतिहास में हजारों की संख्या पड़ी है, पर आप वहां चले गए। मैं बोलूं महात्मा गांधी तो एक फिगर बन के सामने आपके आ गया, और जो सामने आ रहा है फिगर मित्र वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी। मैं बोलूं मुंबई तो मुंबई बोलते ही आपके सामने एक मुंबई शहर का ही चित्र बनेगा, कानपुर का, लखनऊ का नहीं बनेगा। ओके, आगे यहां मैं नाम लिया नरेंद्र मोदी तो फिर वही छवि बन के आ रही है। और यह ऐसा होता है प्रॉपर नाउन कि जो छवि मेरे अंदर बनेगी वही आपके अंदर बनेगी, और जितने लोग उसे सुनेंगे सब पे वही छवि बनेगी, वह होता है प्रॉपर नाउन। ओके, देखिए
प्रॉपर नाउन की खूबी होती है कि ये वाक्य में कहीं भी आ जाएं, सदैव कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। ये स्टार्ट में आ जाएं, बीच में आ जाएं, लास्ट में आ जाएं, मतलब नहीं होता है। ओके, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इन माई स्कूल, इन माई स्कूल आई सा, मैंने देखा, आई सा अ पिक्चर, पिक्चर ऑफ सरदार भगत सिंह। तो आपको क्या समझ में आ रहा है मित्रों कि यहां पे सरदार भगत सिंह ये शब्द लास्ट में आया, पर लास्ट में आने पर भी जो सरदार का एस स्मॉल न लिख करके हमने कैपिटल लिखा, जबकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी लिखते समय जब स्टार्ट करते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल हो जाता है। पर जब प्रॉपर नाउन आ जाए और वह कहीं भी आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, तो मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये जातिवाचक संज्ञा को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन नाउन। देखिए, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। मैं हट जाऊंगा अभी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संपूर्ण जाति का बोध होगा। तो देखिए इंसान, एग्जाम्पल में देखिए इंसान, इंसान क्या है भाई? साफ साफ है कि इंसान शब्द बोलने से आप जितने भी इंसान हैं वो सभी का फिगर आपके सामने बनेगा, ऐसा नहीं है, पर आपके सामने इंसान में किसी का फिगर बन सकता है। जानवर, मैंने जानवर बोला, मैंने कोई स्पेशल नहीं नाम लिया, तो जानवर बोला तो किसी के निगाह में कुछ भी बन सकता है। अब मैं बोला गाय, जब मैंने गाय बोला तो थोड़ा सा क्लासिफाई हुआ कि उन जानवरों में एक अलग बनी गाय, पर गाय में कौन सी गाय, ये भी जातिवाचक है। गाय शब्द पूरे जाति को डिनोट कर रहा है। फिर दूसरा है शहर। अब शहर शब्द बोलने से शहर कोई भी हो सकता है। ओके, अब यहां बर्तन, बर्तन बोला गया। अब बर्तन में कौन सा बर्तन है आप नहीं कर सकते, घर के अंदर जितने बर्तन होते हैं आप सबकी कल्पना कर सकते हैं एक साथ। ओके, अगला देखते हैं, मैटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? देखिए, मैटेरियल नाउन वह शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराए। मित्रों ध्यान रखिएगा, पदार्थ का बोध कराए वह होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब जिससे हमें पदार्थ का बोध होगा, इसमें सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक, जो भी चीजें होती हैं, कपड़ा उसी में आएगा। जितने पदार्थ होते हैं, टिन पदार्थ है, जो इनके बारे में संज्ञान दे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त प्रदान करे, वह हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। ओके, देखते हैं मित्रों, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, वह शब्द जिससे किसी समूह का बोध होता हो। मतलब नाम तो हम एक लेंगे पर वह डिनोट करेगा पूरे एक ग्रुप को, पूरा एक ग्रुप डिनोट करेगा वो। जैसे सेना मीन्स आर्मी, तो हम जब सेना की बात कर रहे हैं तो सेना मतलब एक आदमी सेना नहीं हो सकता, उस सेना में कितने लोगों का समूह हो जाता है, कितने सैनिकों का समूह होता है, उसे हम बोलते हैं सेना। फिर टीम या दल, वह भी क्या है, कई लोगों का ग्रुप तैयार होगा तो एक दल बन जाता है। वैसे ही झुंड, झुंड में बहुत से पशु, बहुत सी चीजों का इकट्ठा हो जाना झुंड कहलाता है। फिट, ओके, फुट सिंपल होता है फुट, लेकिन जब बहुवचन में बात करते हैं मतलब कलेक्शन की बात करते हैं तो होता है फिट। दर्जन, दर्जन में क्या है कि एक से अधिक चीजें, 12 चीजों का समूह होता है दर्जन, या सैकड़ा, 100 चीजों का समूह। ओके, तो ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं मित्रों, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ये क्या होता है भाववाचक संज्ञा? वह शब्द जिसे न देखा जा सके न छुआ जा सके। मित्रों, उसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, बल्कि उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। जैसे हमारे अंदर होता है दुख, दुख की भाव उठते हैं, हम दुख को महसूस कर सकते हैं, उसे कभी देख नहीं सकते। दुख, फिर सुख, भूख, प्यास, तड़प,
इसे हम महसूस कर सकते हैं। जवानी, ईमानदारी, बुढ़ापा, इसे हम महसूस कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते। ओके, तो ये होते हैं ऑब्जेक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ओके मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।